शिकार करने जाना चाहता हूँ। बाप पलती तेरी लगाना नहीं, जल्द आना चले, जल्द आना चले। क्या बेटी, शौक से जाओ, शिकार खेल कर सूर्य अस्त होने से पहले अजीत पर वापस आ जाना। आपका हुक्म मेरे सराफ वेट कर रही है, शाम तक मैं लौट जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। ये शाम रखना हमारी हिफाजत। ये है हमारा बेटा फूल, आज जिंदगी और गया है, शिकार खेले मेरे फूल जाने का हम इंतजार करेंगे और मिश्री चिंता तारा जारी करेंगे जब तक तो नक्शा नहीं लेता। मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बचेगा। जय मां भवानी, जय आज मेरा बेटा शयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह बहुत होशियार व होनहार है। खैर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपनी गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुख फेर लिया है।
बात क्या है जो कि आज आप इतने गंभीर बैठी है, आंखों में आंसू भरे हुए है, क्या बात है माँ? बेटा, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही, और बस उन्हीं को याद करके मैं परेशान हो गई। हाँ बेटा। माँ, आज तक मैंने आपसे पिताजी के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपसे माँ की ममता, पिता का प्यार मिलता रहा, इसलिए मैंने कभी पिताजी के बारे में आपसे जिक्र नहीं किया। लेकिन आज पिताजी की याद दिलाकर मेरे भी आंखों में आंसू ला दिए हैं। माँ, लेकिन मैं आज जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन है? इस दुनिया में मेरे पिताजी जीवित हैं या नहीं? बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम के सेना के सेनानायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। कहते ना दीवारों के भी कान होते हैं, और आप तो ये जानते हैं कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। उसी के जुर्म में उनके हाथों में चुल्लू की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में चुल्लू की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या कह रहा है बेटा? देखिए माँ, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, इस विक्रमगढ़ की सारी रियाया कहती है कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बात कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता। कह दीजिए कि ये बात झूठ है, वो मेरे पिताजी नहीं है। बेटा, भले ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को कातिल क्यों ना कहती है, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी एक कातिल भी हो सकते हैं। हर वो क्या करेंगे सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल? हर वो तो खुद 24 घंटे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रह करते थे, और तू कह रहा है उन्होंने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया? नहीं मेरे लिए जरूर ने किसी अपनी जाल में फंसाया है बेटा। जाल में? हाँ बेटा। तुम्हारा सच्चाई क्या है? बेटा, अगर पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी पे संदेह है तो सबसे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रम का महाराज बन बैठे। हो ना हो, जरूर ये खून व कत्ल उसी ने किया होगा, और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। इसका मतलब कि कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी का रहे। माँ, अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी चरणों की सौगंध खाता कह रहा है भैया, मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ माँ, मंत्री दुर्गा मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, और जब तक मैं उसे इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा।
मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाएं। मेरा आशीर्वाद सदैव की रक्षा। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी के तलाश में और वह अपने मोदी का निकल जाएगा। आप देखिए इसके बाद होता है क्या, हम भी चल रहे हैं इसी जगह से कहानी मोड़ ले रही है, लेकिन कैसे